एक छोटे से गांव की कोठी में सुबह की धूप खिड़की से अंदर झांक रही थी। प्रियांशु 22 साल का युवक अपने पिता प्रेमचंद से उसकी छोटी बहन शीतल की शादी को लेकर बात करने की कोशिश करता है। पिता अखबार पढ़ते हुए बैठे हैं। मां रसोई में चुपचाप आंसू पोंछती है। प्रियांशु, पापा, 1 महीना बचा है शीतल की शादी को। अभी तक आपने कुछ इंतजाम नहीं किया। प्रेमचंद, इंतजाम? उसकी शादी है, मेरी नहीं। तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? प्रियांशु, परेशानी? वो आपकी बेटी है, उसके सुहाग का सवाल है। प्रेमचंद, बेटी को पाल पोसकर बड़ा किया, अब उसका भार किसी और के सर डाल देने का फैसला था। मेरे लिए तो बस तुम हो, मेरा बेटा। प्रियांशु का चेहरा लाल हो चुका था। वह दरवाजा जोर से पटक कर बाहर निकलता है। शीतल बरामदे में छुपकर यह सब सुन रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं। शाम को नदी किनारे शीतल पत्थर पर बैठी है। प्रियांशु उसके पास आकर बैठता है। शीतल, भैया, तुम पापा से झगड़ा मत किया करो मेरी वजह से। प्रियांशु, तू चुप रह। तेरी शादी होगी, जैसे भी हो मैं करके दिखाऊंगा। शीतल रोते हुए, पर पापा। प्रियांशु, पापा को समझाना मेरी जिम्मेदारी है, तो बस खुश रह। शीतल की यादों में वह दिन तैरता है जब उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर रोहन के कॉलेज की फीस भरी थी। पिता ने उसकी एक ना सुनी थी। प्रेमचंद अकेले बरामदे में शराब के नशे में झूम रहे थे। उसी आंखों में पुराना दर्द था। प्रेमचंद, बेटी, बेटी कभी अपनी नहीं होती। मेरे बाप ने भी मेरी बहन को ऐसे ही विदा किया था, आंसू भरकर। पर मैंने तो उसकी एक चूड़ी तक नहीं खरीदी। वह एक पुरानी तस्वीर निकालता है, उसकी बहन की शादी का चित्र, जहां वह बिना मुस्कुराए खड़ा है। प्रियांशु अपनी बचत की पिटारी खोलता है। छोटे छोटे नोटों का ढेर। वह शहर जाकर अपनी बाइक बेच देता है। शीतल की शादी का सामान खरीदता है। दुकानदार हंसते हुए, इतना सामान? लड़की की शादी है क्या? प्रियांशु गर्व से कहा, मेरी बहन है, दुनिया की सबसे हंसमुख लड़की। उसी शाम प्रेमचंद को पता चलता है कि प्रियांशु ने बाइक बेच दी। वह गुस्से में घर लौटता है। प्रेमचंद चीखते हुए, तूने मेरी इजाजत के बिना? प्रियांशु टकराते हुए, इजाजत? आपको तो बस मैं चाहिए। शीतल के लिए दिल नहीं है आप में। प्रेमचंद हाथ उठाता है, पर मां बीच में आ जाती है। शीतल सिसकती हुई कमरे में भाग जाती है। मंडप सजा है। शीतल लाल साड़ी में खूबसूरत लग रही है, पर उसकी आंखें पिता को ढूंढती है। प्रेमचंद दूर खड़ा है। प्रियांशु उसके पास जाता है। प्रियांशु, आज भी नहीं आएंगे पापा? प्रेमचंद सिर झुकाकर, मैं तुम्हारी बहन को देख नहीं पाऊंगा। वो मुझे याद दिलाएगी कि मैं कितना स्वार्थी हूं। प्रियांशु उसे खींचकर मंडप तक ले जा आते हैं। शीतल पिता के पैर छूती है। प्रेमचंद की आंखें भर आती है। प्रेमचंद गले से निकलता हुआ, माफ करना बेटा, तू मेरी बेटी है। वह आगे नहीं बोल पाता। शीतल के आंसू उसकी चुनरी पर गिरते हैं। प्रियांशु मुस्कुराता है, यही उसके लिए जीत है।
शादी की विदाई में प्रेमचंद शीतल को थपथपाता है। उसके हाथ में एक लिफाफा है, उसकी बहन की चूड़ी जो उसने कभी नहीं दी थी। बेटी का दर्द अब उसकी आंखों में बसता है। शीतल की डायरी के पन्ने खुलते हैं। वह लिखती है, आज फिर पापा ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। भैया ने अपनी नौकरी की पहली तनख्वाह से मेरे लिए चूड़ियां खरीदी, पर पापा ने उन्हें फर्श पर फेंक दिया। शायद मेरी खुशी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। 16 साल की शीतल अस्पताल में बेड पर पड़ी है। डॉक्टर ने बताया है कि उसकी किडनी कमजोर है, पर प्रेमचंद ने इलाज के पैसे देने से इनकार कर दिया। प्रेमचंद इसका इलाज करवाएंगे तो प्रियांशु की पढ़ाई के पैसे कहां से आएंगे? बेटी तो पराया धन है। शीतल ने दर्द में करवट ली और आवाज नहीं निकाली। रात में मां शीतल के कमरे में उसकी चादर ठीक करते हुए अचानक जमीन पर गिर पड़ती है। डॉक्टर बताते हैं उसे दिल का दौरा पड़ा है। शीतल रोते हुए पिता के पास गिड़गिड़ाती है, शीतल, पापा मम्मी को देख लीजिए, वो अभी। प्रेमचंद बिना उठे, तू जानती है मेरे पास पैसे नहीं है, तेरी शादी के चक्कर में सब खत्म हो गया। शीतल ने अपने गहने बेच डाले। मां बच गई, पर उसकी आंखों में बेटी के लिए शर्मिंदगी थी। वर पक्ष वाले दहेज की मांग करते हैं। प्रेमचंद ने दरवाजा बंद कर लिया। शीतल सुनती है, वर का पिता, लड़की दुबली है, बीमार भी लगती है, बिना दहेज के हम इसे क्यों ले? प्रियांशु ने उनसे मारपीट की, पर शीतल ने खुद को कोठी के कुएं में कूदते हुए रोका। शीतल कांपते हुए, भैया, अगर मेरी वजह से तुम्हारी जान को खतरा होगा तो मैं इस शादी से भाग जाऊंगी। प्रियांशु की तबीयत बिगड़ती है। बुखार में वह बड़बड़ाता है। प्रेमचंद, मां, मैंने तुम्हारी बेटी को मार दिया, उसकी शादी में चूड़ी नहीं दी, अब ये मेरी बेटी मर जाएगी। प्रियांशु समझ जाता है पिता के मन में उनकी मृत बहन का लिप्ट है। वह शीतल को बताता है। शीतल पिता के पास बैठकर रात भर उनके सिर पर पानी डालती है, पर सुबह वह उसे धक्का देकर भगा देता है। मंडप में जब पंडित ने कन्यादान का समय बताया, प्रेमचंद उठकर चले गए। शीतल की आंखों में वह छवि क्रोधी जब वह 5 साल की थी और पिता ने उसे पहली बार स्कूल छोड़ने से मना कर दिया था। शीतल, पापा, आज भी आपने मुझे दान करने से इनकार कर दिया, क्या मैं इतनी भी नहीं दूं? वर ने उसका हाथ थामा, पर वह खालीपन कभी नहीं भरा। विदाई के समय शीतल ने पिता के पैर छुए। प्रेमचंद ने लिफाफे तो दिया, पर उसमें चूड़ी नहीं, बस एक पुरानी फटी हुई तस्वीर थी, उनकी बहन की। शीतल ने जाते जाते अपनी चूड़ियां मां के हाथों में रख दी। शीतल, ये भैया ने खरीदी थी, इन्हें बेचकर अपना इलाज करवा लेना। कार चली गई। प्रेमचंद ने पहली बार बेटी की चप्पल देखी, जिसमें उसने छुपा कर रखा था, पापा, मैं आपको माफ करती हूं। रात को प्रेमचंद शीतल की खाली कमरे में उसकी डायरी पढ़ते हैं। एक पन्ना लिखा है, आज मैंने सुना पापा ने भैया से कहा, तू मेरा फर्ज नहीं निभा पा रहा,
पर पापा, आपका फर्ज मुझसे प्यार करना भी था। डायरी पर आंसू की बूंद गिरी। बाहर बारिश हो रही थी। शायद आसमानों में भी रो पड़ा था। यह दृश्य पारिवारिक टूटन, भावनात्मक उपेक्षा और आत्मग्लानि के गहरे घावों को उजागर करते हैं। बेटी का मन इतना विरक्त हो चुका है कि विदाई में भी वह अपने दर्द को मुस्कुराहट में छुपा ले जाती है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।